वंदे मातरम दोस्तों, सुरक्षा कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस सीरीज 50 लेके आए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके हाथ कोई पीछे से ग्रैब कर लेता है और दोनों हाथ ग्रैब कर लेता है इस तरीके से, तो फिर आपको डिफेंस किस तरीके से करना है। ये कंडीशन तो देखो लड़कों के साथ भी हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि फाइट में इस तरीके से पकड़ लेते हैं और पीछे से या तो घुटना मारने की कोशिश करते हैं या हो सकता है कि गिराने की कोशिश करते हैं नीचे। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है और इसमें निकलना भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। अगर अटैकर बहुत ज़्यादा हैवी वेट का है तो निकलना काफ़ी टफ होगा, और अगर आपके सेम वेट का है तो आप कर सकते हो। तो अगर हैवी वेट का है तो उसके लिए भी बताऊंगा, एक कोशिश होती है, निकल गए तो ठीक है, वरना फिर पिटोगे। तो हम देखेंगे अभी फिलहाल कि अटैकर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बस उसने हमें पकड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें यही चीज़ करनी होती है कि अटैकर की दूरी निर्धारित करनी होती है, क्योंकि उसने जो पकड़ा हुआ है वो इतनी दूरी तो लेके चलता ही है, क्योंकि बिल्कुल क्लोज से नहीं पकड़ता है, थोड़ी सी दूरी रखता है। और वो गिराने की जब कोशिश करता है तो दूरी से ही गिरा पाएगा, नज़दीक से नहीं गिरा पाएगा। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ नोटिस कर लेनी है कि इसकी जो बीक ग्रिप है वो किस साइड है, यानी कि जो बीक ग्रिप है वो अंदर की साइड पड़ रही है और जो हार्ड ग्रिप है वो बाहर की तरफ। तो मैं अगर इधर कोशिश करता हूँ तो निकाल ही नहीं सकता, और सामने भी खींचता हूँ तो निकाल ही नहीं सकता, वो मुझे गिरा देगा। तो हमें कंडीशन एक ही करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने पैर को पीछे की तरफ रखते हुए इससे जो है ना इसका डिस्टेंस वो कम करने की कोशिश करेंगे कि हम इसके नज़दीक आ सकें। तो जैसे ही इसने ग्रैब किया हुआ है, हमने देखा यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, अपने एक पैर को इसके नज़दीक लाएंगे जिससे कि जो हमारे हाथ पीछे की तरफ थे वो यहाँ पे क्लोज आ जाए। जैसे ही क्लोज आएंगे तो यहाँ से अब मैं अपने हाथ को पावर ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से पावर लेने की कोशिश की तो ये नहीं लेने देगा। तो मैं इसके क्लोज आया और यहाँ से मैंने अपने हाथ की पावर ली, यानी इस तरीके से, तो ये बीक ग्रिप से था ये निकल जाएगा, यानी कि मैं यहाँ से ले सकता हूँ। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि आप कोई चीज़ यहाँ से खींचने की बजाय यहाँ से इसको ईजिली उठा सकते हो, यानी लिफ्ट कर सकते हो। तो हम यही चीज़ देख रहे हैं कि जब यहाँ दूर थे हम इससे, तो फिर हमने कोशिश की कि हम इसके नज़दीक आए और यहाँ से अपना हाथ इस तरीके से हमने निकाल लिया यहाँ पे, क्योंकि जब ये हाथ निकल जाएगा यानी इस कंडीशन में आ जाएगा तो यहाँ से हम पावर को ऊपर की तरफ ले सकते हैं। तो ग्रैब किया, जैसे ही हमने देखा ग्रैब हुआ है, हैंड को पीछे लाए और यहाँ से ईजिली इसको मैंने निकाला, और आप देख रहे हैं कि आपका एक हैंड फ्री हो चुका है और यहाँ पे इसकी बॉडी बहुत नज़दीक है। तो आप यहाँ से इसको एक हिट दे सकते हो, एल्बो स्ट्राइक। ठीक है, बहुत आसानी से देखेंगे कि इसके दूर थे हम, नज़दीक आए, शिफ्ट किया, एल्बो स्ट्राइक दिया, और यहाँ से दूसरी रिस्ट अपने आप ही छूट जाएगी। ठीक है, तो बहुत आराम से देखो, नज़दीक आए, हटाया, एंड यहाँ से एल्बो स्ट्राइक, और आप यहाँ से फ्री हो गए हो। ठीक है, फिर आपको समझ आया आराम से, एक बार और देख लो। नज़दीक आते टाइम एल्बो को अपनी तरफ ट्विस्ट कर लेना है, यहाँ से इसको निकालना है, यहाँ से इसके स्ट्राइक देना है, और आप फ्री हो जाओगे, ये रिस्ट अपने आप ही छोड़ देगा। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि हम यहाँ पे नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं, यानी वो दूर हट रहा है, तो हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि अगर हमारी यानी किक्स वहाँ तक पहुँच जाए तो हम कोशिश करेंगे कि इसके घुटने पे किक मार दें, जिससे क्या होगा कि ये छोड़ देगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम पहले थोड़ा सा देखेंगे कि इसका घुटना कहाँ है, देन किक, और यहाँ से आप निकल जाओगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, समझ जाओ। आप दोनों टेक्निक की प्रैक्टिस कर लो, दोनों ईजी हैं, दोनों समझ आ जाएंगी। और अगर नहीं आती हैं तो फिर आप हमें कमेंट करके बताओ। एक नई सीरीज के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय।